ऐसा मान्यता है मेरी कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। ये सारे मुद्दे परेशान मुझे कांग्रेस को नहीं करेंगे। बीजेपी स्वयं विचलित है कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। कहते हैं कि सामने में ऐसे आपके खिलाड़ी हैं, आपको किन फैक्टर्स पे ज़्यादा भरोसा है? आपने कहा कि सेवा की बात होगी, लेकिन कुछ फैक्टर्स भी होंगे। आप चूंकि राजनीति में हैं, 2 बार विधायक भी रहे, उनके बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या ऐसा फैक्टर है जो आपको मदद करने जा रहा है? रायपुर दक्षिण सीट से कांग्रेस ने महंत रामसुंदर दास जी को उतारा है और सामने हैं राजनीति के अपराजेय योद्धा कहे जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल, जो धुरंधर खिलाड़ी है, और एक राजनीतिक संत जो राजनीति में तो है लेकिन संत भी है। कैसे लड़ेंगे एक संत एक राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी? सच पे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ सामान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. बाबा जी को, छत्तीसगढ़ विधानसभा सामान्य अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी को, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सामान्य अध्यक्ष दीपक बैस जी को, प्रभारी शैलजा जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस बात का आपने उल्लेख किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकतंत्र में सबसे निर्णायक और सबसे बड़े जो होते हैं वो जनता होती है, और जनता अपना अमूल्य वोट, अपना अमूल्य समर्थन जिनको भी देते हैं वो उनका सेवक बनता है। तो मैं जनता के बीच में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में जाऊंगा और भूपेश बघेल जी ने इस 5 साल में जो भी सेवा कार्य किए हैं, जो भी विकास कार्य किए हैं, उस बात को हम जनता के बीच में रखेंगे। और मुझे पूरा यह विश्वास है कि जनता अपना अमूल्य वोट कांग्रेस प्रदान करेंगी, जिसके तहत मैं विधायक बन करके उनका सेवा करूंगा। लेकिन क्या ऐसा फैक्टर लग रहा है आपको दक्षिण में? कहते हैं कि सामने में ऐसे आपके खिलाड़ी हैं, आपको किन फैक्टर्स पे ज़्यादा भरोसा है? आपने कहा कि सेवा की बात होगी, लेकिन कुछ फैक्टर्स भी होंगे। आप चूंकि राजनीति में हैं, 2 बार विधायक भी रहे, उनके बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या ऐसा फैक्टर है जो आपको मदद करने जा रहा है, जिसके प्रति आप आशान्वित है कि जीत जाए? हम लोग जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो 5 साल में कांग्रेस सरकार ने सामान्य मुख्यमंत्री जो विकास कार्य किए हैं वो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। और यदि रायपुर दक्षिण की बात करें तो रायपुर दक्षिण बहुत सारे ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी कमी है। उस कमी को पूर्ति करने के लिए हम जनता से आग्रह करेंगे कि हमें वो अपना सेवा का अवसर प्रदान करें, जिससे को मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हम कर सकें। बीजेपी विकास के अलावा जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पे, पोलराइजेशन के मुद्दे पे अमित शाह जी अभी गए, 2 दिन पहले बात हुई, हेमंत विश्व शर्मा जी आ जाए, और जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश में तुष्टीकरण और धर्मांतरण की बातें कही है। आप खुद इस समाज से बिलोंग कर संत है, आपको लगता है कि ये मुद्दे हैं जो आपको परेशान करेंगे, ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को परेशान करेंगे? ये सारे मुद्दे परेशान मुझे कांग्रेस को नहीं करेंगे। बीजेपी स्वयं विचलित है कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। भगवान राम की बातों करते हैं। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है। माता कौशल्या का विश्व का एकमात्र मंदिर चंदखुरी रायपुर में है। वहाँ कोई विकास उन्हें 15 साल तक नहीं किया। शाह जी की इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अब के बाद जब भी वो रायपुर आएँ तो जा करके माता कौशल्या के दर्शन जरूर करें और वहाँ को विकास कार्य कैसे हुआ उसको एक नज़र और देखें। मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार अपने 14 वर्ष के वनवास काल में इतिहासकारों की ऐसी मान्यता है कि छत्तीसगढ़ उन्होंने अधिकांश समय बिताए हैं, और जहाँ जहाँ वो विश्राम किए, जहाँ जहाँ वो गए, उन स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। जो 75 स्थान हैं, हर चौका कोरिया से लेकर के सीतामढ़ी, हर चौका से लेकर के रामाराम तक, सुकमा कोंटा, यहाँ तक 75 स्थान हैं। प्रथम चरण में 10 स्थानों को विकसित किया गया है। 2260 किलोमीटर का एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जहाँ जहाँ भगवान राम विचरण किए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं, तो इन सबको विकास किया जा रहा है। तो टिप्पणी करने से पहले जो विकास कार्य हुआ है उसको देखनी चाहिए। ये जिस विधानसभा से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, आज ही वहाँ के बहुत सारे समर्थक राजीव भवन पहुँच करके, और जब नाम की चर्चा आपकी चल रही थी, लिटरली वो आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एक चुनौती आपको लगता है कि आपके अपने ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भीतर होगा, वो पैराशूट लैंडिंग कह रहे हैं आपको? मुझे ऐसा मान्यता है मेरी कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन टिकट किसी एक को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया तो प्रत्येक कार्यकर्ता
संतुष्ट हैं और सब एक साथ मिल करके सेवा कार्य करें। जनता के बीच में जाएंगे हम लोग और जनता को विकास कार्य की बात करेंगे। आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप भी इसमें पुनर्विचार करिए कि वे लोग मेरे विरोध में कोई नारा नहीं लगाए हैं। वे लोग वहाँ कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद किए हैं, भूपेश बघेल की जिंदाबाद किए हैं। अब वे लोग मांग कर रहे थे कि चूंकि पूर्व प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल जी रह चुके हैं, इससे उन्हें एक बार और अवसर दिया जाए, ये वो मांग कर रहे थे। किसी विरोध में नारे उन्होंने नहीं लगाया है। मैं बस एक पर्टिकुलर उल्लेख कर रहा हूँ, एक तख्ती पे उनका लिखा था पैरासूट उम्मीदवारों की लैंडिंग नहीं चलेगी, चूँकि आप सबसे नए पहले माने गए, इस लिहाज से मैंने कहा। और वो जिक्र भी कर रहे थे, आपके नाम की चर्चा भी कर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ श्री दुहधारी मठ रायपुर दक्षिण में है कि नहीं है? अब मैं रायपुर दक्षिण मैं दुहधारी मठ में रहता हूँ, तो मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन जिनको किसी एक को मिलेगा और पार्टी ने जिनको टिकट दिया है उनके पक्ष में सारे कार्यकर्ता हैं, सारे पदाधिकारी हैं। एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और रायपुर दक्षिण विधानसभा इस कांग्रेस की झोली में आएगी। एक आखिरी सवाल, जिस पद पे आप धारण कर रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ कर सिर्फ दक्षिण नहीं बल्कि और कई सारी सीटों पे आपकी उम्मीदवारी कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाने जा रही है? देखिए, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और हमारा जो कप्तान होते हैं सम्मान्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय दीपक बैस जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो जो भी ड्यूटी में लगाते हैं, जहाँ जिसको जिम्मेदारी तय करते हैं, वहाँ एक कार्यकर्ता को और सिपाही को रहना उसका कर्तव्य है। मैं उसी का निर्वाह कर रहा हूँ। मुझे रायपुर दक्षिण की जिम्मेदारी दिया गया है, यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। रायपुर दक्षिण की जनता के बीच में जा कर के हम सभी कार्यकर्ता आग्रह करेंगे, कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस ने अभी तक के जो सेवा कार्य किया है, जो विकास कार्य किया है, उनको उनके सामने रखेंगे। उसके तहत अपना अमूल्य वोट कांग्रेस को प्रदान करेंगे। कांग्रेस पंजा छाव में बटन दबाएंगे, जिसके तहत मैं सेवक बनकर उनका सेवा करूँगा। तो एक आम कार्यकर्ता है और जहां भी कांग्रेस कहेगी वो सेवा देंगे। यह है महंत रामसुंदर दास। कैमरा पर्सन नजीर खान के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।